इस वक्त हम महाकुंभ में हैं और महाकुंभ जब से शुरू हुआ है तब से सोशल मीडिया पर 3 चेहरे महाकुंभ से ज्यादा वायरल हुए हैं। सबसे पहली साध्वी और दूसरे IITian बाबा और तीसरी मोनालिसा। लेकिन इस वक्त हमारे साथ साध्वी हर्षा जी के चाचा जी हैं। क्या नाम है सर आपका? देखिए, मेरा नाम है संत राम नरेश रिछारिया। ठीक है, हम चाचा जी की हैसियत से नहीं, हम एक संत के हैसियत से आपके पास खड़े हैं। ठीक है, भतीजी तो है हमारी, हम स्वीकार भी करते हैं उस बात को। तो हमने जब 1.5 साल की थी वो, तब से हमने उसको कभी देखा नहीं है। अभी आप लोगों के चैनल के माध्यम से हमें जानकारी हुई है और काफ़ी सारे हमने वीडियो देखे और हमने देखा कि ये तो बहुत गलत हो रहा है। किसी एक सनातन धर्म के ऊपर आप किसी महाराज के बोलने पर आप बैठ जाएं। एक तो महाराज की गलती है, वो जो कैलाश गिरी जी हैं उनको नहीं बिठाना था पहली बात, और बिठाना था तो आप अन्य वस्त्रों में बिठा सकते थे। आप जो स्वयं वस्त्र धारण करते हैं वही भगवा वस्त्र आपने पहना दिया है, जो हमारे सनातन धर्म की मर्यादा है। ठीक है, तो आपको सोचना चाहिए था ये, और हमारे सनातन धर्म से ये खिलवाड़ कर रहे हैं, ये गलत है। आप अगर साध्वी बने हैं तो आप ये वस्त्र अभी आगे ना उतारें, ना उतारेंगे तो हमारा आशीर्वाद भी है। ठीक है, आपके पीछे की लाइफ क्या, आप एक्टर थे कि क्या थे, डांसर थे, हमें लेना देना नहीं उसी से। आप अभी सनातन धर्म में आए हैं ना, तो ये सनातन धर्म की मर्यादा रखिए। ठीक है, और इस वस्त्र को अभी आप धारण कर चुके हैं तो नहीं उतारना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, और वो यहाँ से चली गई हैं ऐसा? मुझे तो नहीं पता। जाने का हमने एक सुना था कि कुछ रोने का एक वीडियो आया था कि हम जा रहे हैं, लेकिन ऐसा अभी हमें मालूम पड़ा है कि गए नहीं हैं, यहीं पर हैं वो। ठीक है, कहीं अन्य शिफ्ट कर दिया है। यहीं पर है? हाँ, इनकी मीडिया की वजह से किरकिरी हो रही है अभी महाराज की, और सारा जो है सनातन धर्म अभी इनके खिलाफ जा रहा है। कि आपको अगर किसी शिष्या को अपने साथ प्रोफाइल बनाना है, वो एक यूट्यूबर है। क्योंकि आप अगर वो देखें कि मीडिया के ऊपर जैसे अभी वो बोल रहे हैं कि हम एंकर हैं, हमने फिल्मों में काम किया, तो अभी तक किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर का फ़ोन सामने से नहीं आया, ना कोई आया कि हमारी पिक्चर में काम किया है इसने, हमारा सीरियल बना। ये सब एक प्रोफाइल बनाई गई है, हकीकत कुछ और है। ठीक है, हमें उसका नहीं लेना देना है। हम तो यही चाहते हैं कि हमारे सनातन धर्म की मर्यादा बनाए रखें। अच्छा, आप बता रहे कि 1.5 साल की जब वो थी तब आपने आखिरी बार उनको देखा था। उस वक्त हर्षा किस तरीके की थी? मतलब नटखट जैसे एक बच्चा? 1.5 साल की उम्र में तो उतना एक्टिविटी नहीं रहती है बच्चों में। कुछ एक 5-6 साल के बाद ही उनका जो है पता चलता है उनके दिमाग का, संस्कारों का। और अभी तो हमने 1.5 साल के बाद, आज इतने सालों बाद, हमें वो शायद 30 साल उम्र बता रहे हैं, तो उतने दिनों के बाद हमने अभी देखा है। और इस वेशभूषा में देखा है कि कहीं कुछ कपड़े, कहीं कुछ कपड़े। अरे भैया, खानदान की मर्यादा तो रखो। ठीक है, अभी बच्चे पहनते हैं, शहरों में जाते हैं, छोटे कपड़े पहनते हैं, उसकी बात नहीं है। लेकिन आप अगर किसी एक महाकुंभ है, 144 साल के बाद आता है, इस जीवन में एक ही बार मौका है हर किसी को, देश के हों विदेश के लोग हों, एक ही बार मौका है। क्योंकि 144 साल कोई जी नहीं सकता है, तो हमें सौभाग्य मिला है, हम उसका पुण्य लाभ कमा सकते हैं। अमृत स्नान करके किसी भी रूप में कर सकते हैं। आप बैठना सवारी पे कोई बुरी बात नहीं है। हम भी बैठे थे सवारी पे, हमारा भी रथ निकला था, उसकी कोई इशू नहीं है। लेकिन आप मर्यादा में रहना चाहिए। आप ऐसे वस्त्र धारण ना करें जो आपके मर्यादा के खिलाफ हैं। आप साध्वी हैं ही नहीं, और फिर आप एक बार बोलते हैं कि मैं साध्वी हूँ, एक बार बोलते हैं नहीं मैं शिष्या हूँ। अरे आप क्या हैं, वो पहले आप एक बोलिए कि आप क्या हैं, और धर्म की मर्यादा रखें। और महाराज जी से भी हमारा ऐसा बोलना है कि जैसे बोलते हैं ना, चोर को खांसी और संत को दासी मुसीबत में डाल देती है, तो सावधान रहें। अच्छा, जैसे हर्षा साध्वी जी की बात कर रहे हैं आप, 1.5 साल पहले मिले, 1.5 साल की थी तब आखिरी बार मिले थे। क्या आपका जो कांटेक्ट है, मतलब घर परिवार से रहता है? नहीं, हमने उनसे कभी कांटेक्ट नहीं किया, ना उनके माँ बाप से हमारा कांटेक्ट है, ना उनसे। अभी उनके माँ बाप ने का बयान देखा हमने अभी मीडिया के ऊपर, तो उसकी माँ किरण बोल रही थी, किरण जो उसकी माता जी है ना, और दिनेश, दोनों बैठे थे, मम्मी पापा। छोटे मतलब सबसे बड़े हैं वो। अच्छा। परिवार में सबसे बड़े, हम सबसे छोटे हैं। तो और भी बीच में 2 भाई हैं। तो वो बोलते हैं कि हमारा यही परिवार है। कोई मीडिया आप लोग गए थे तो उनसे पूछा परिवार के बारे में, तो वो बताते हैं कि हमारा इतना ही परिवार है, हम हस्बैंड वाइफ और हमारे ये 2 बच्चे, मतलब एक लड़का कपिल और ये हर्षा। तो भाई झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एक स्टंट करने के लिए, पब्लिसिटी करने के लिए ये इन्होंने किया है, और ये बहुत गलत है सनातन धर्म के लिए। इनके ऊपर अच्छी से कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। तो आप मानते हैं कि हर्षा ने सनातन के अपनाया, सनातन की तरफ वो आगे बढ़ी, साध्वी के तौर पर आगे बढ़ी, फिल्म जो वो करती थी, होस्ट करती थी दुबई में जा करके और अन्य अन्य जगहों पर, तो आप मानते हैं कि ये पब्लिसिटी स्टंट है? देखो, ये पब्लिसिटी स्टंट ही है, ऐसा कहीं कुछ नहीं। अगर आप सनातन धर्म के लिए करना चाहते हैं
तो आप भगवा कपड़ा ना उतारें, आप वही धारण करें, सनातन की सेवा कीजिए, हमारा पूरा आशीर्वाद है, सारे संतों का आशीर्वाद है। सारा संत समाज यही बोल रहा है कि अगर आप साध्वी हैं तो नहीं, आप एक बार साध्वी बोलते हैं, एक बार बोलते हैं कि हम शिष्या हैं, तो अगर आप एक पहले आप पक्का कीजिए कि आप साध्वी हैं या शिष्या हैं, और साध्वी बनना चाहते हैं, सनातन धर्म के लिए करना चाहते हैं, तो ये भगवा कपड़ा नहीं उतारना चाहिए उनको। बाद में उन्होंने क्लियर किया था, कई बार वीडियोस भी इंस्टाग्राम पर उन्होंने डाला था उन्होंने कि मैं साध्वी नहीं हूँ, मैं शिष्या हूँ। जी ठीक है, अच्छी बात है, शिष्या होना अलग बात है। तो शिष्या भगवा कपड़े में क्यों बिठाया महाराज ने? वो महाराज को सोचना चाहिए था। आज सब लोग देखिए, आप कमेंट क्या क्या कर रहे हैं, जो विशेष जाति के लोग हैं आज क्या क्या कमेंट कर रहे हैं सनातन धर्म के लिए, कि महाराज लोग शिष्याएं रखते हैं, कितनी गंदी गंदी कमेंट कर रहे हैं। तो भैया ये हमारे सनातन धर्म को बचाएं। हमारे प्रधानमंत्री जी इतनी मर्यादा बढ़ा रहे हैं, योगी जी इतनी मर्यादा बढ़ा रहे हैं हमारे सनातन धर्म की, कि विदेशों से लोग यहाँ आ रहे हैं, और यहीं के जो कुछ हैं अच्छे संत हैं ये, और अच्छी पदवी पर बैठे हुए हैं, तो अपनी मर्यादा बनाए रखें, ऐसा हमारा उनसे निवेदन। हम ज़्यादा तो उनसे नहीं कह सकते, अच्छे बड़े संत हैं वो, है ना, हम उनका आदर करते हैं, लेकिन उनको सोचना चाहिए इस बात को कि हमारा कोई भी, हर जो भी संत है, जो भी महामंडलेश्वर हैं या जो भी है, उनको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे सनातन धर्म की जो गरिमा है वो नीचे ना गिरे, उनको विशेष ध्यान देना चाहिए। हम झंडा भी लेते हैं तो ऐसा लेते हैं ना कि हमारा झंडा जो है नीचे ना हो, है, लेते हैं कि नहीं लेते सनातन धर्म का, और ये तो झंडा ऐसा कर रहे हैं, तो भैया ये गलत बात है। तो आपके मन में ऐसा नहीं हुआ कि कभी चल के उनसे मिलकर समझाएं? आप एक चाचा हैं, उनके सबसे छोटे चाचा हैं, तो आपको ऐसा नहीं हुआ कि चलो बेटी को समझाते हैं गलत रास्ते पर? अगर कोई भी बच्चा जाता है तो माँ बाप और चाचा भी जो है कि बाप के समान होते हैं, तो समझाएं। देखिए चाचा हम थे, हमने आपको पहले भी बोला, हम आज संत हैं, और हम सनातन धर्म की मर्यादा के लिए हम आपसे बात कर रहे हैं, हम चाचा की हैसियत से बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और हमारा कोई, जब हम 1.5 साल से हमने उससे संपर्क ही नहीं रखा, जब 1.5 साल की थी वो, तो उससे क्या बात करें? और बात तो उससे की जाती है जो एक, अगर तुम एक सनातन धर्म को इतना नीचे गिराने का एक कोशिश किया है, किसी साजिश के तहत ये हुआ है, आप लोग जानकारी लीजिए इस बात की। हमारे सनातन धर्म के ऊपर ये बहुत बड़ा आघात है, और हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर वो साध्वी बनती है, हम उसको आशीर्वाद देंगे। सारे संत विरोध कर रहे हैं, हमारा भी विरोध है इस बात के लिए कैलासानंद जी से। आप अपनी गरिमा बनाए रखें, हैं? आप कई शिष्याएं रखो, रखते हैं, हजारों लाखों रखो शिष्याएं, कोई बात नहीं है, लेकिन सनातन धर्म की मर्यादा संभाल के रखें जरा। जब पता चला कि हर्षा जो कि आपकी भतीजी हैं, तो सबसे पहले तो यही पता चला होगा कि वो शिष्या है या साध्वी हैं, तो उस वक्त आपको कैसी अनुभूति हुई थी? देखिए हमें पहले तो अच्छा लगा कि चलो साध्वी बन गई है और अच्छे भगवे कपड़े, हाँ बड़ी खुशी हुई उस बात से। लेकिन जब आप लोगों के चैनल से देखते हो, बोलते हैं कि हम साध्वी नहीं हैं, हम सिर्फ शिष्या हैं, और हम सिर्फ शाही स्नान में ये कपड़े पहने हैं, और बाल ऐसे ही लगाए हैं हमने, कोई जटाएं नहीं हैं, आंखों में लेंस लगाए हैं, ये उन्हीं का स्टेटमेंट है आपके चैनलों के माफिक। बिल्कुल, ठीक है, तो ऐसा उनको करने की क्या जरूरत थी? जटाएं ऐसी नहीं होती हैं, बड़ी मेहनत से जटाएं बनती हैं भैया, बड़ा परिश्रम से होता है। ऐसे नहीं कोई संत बन जाता है, ऐसे नहीं कोई साध्वी बन जाती है। वहाँ संतों का भी इन्होंने मर्यादा भंग किया है, जटाएं नकली लगाकर। उनके माता पिताजी क्या महाकुंभ में आए थे तो आपसे मुलाकात हुई? नहीं, उनके माता पिताजी नहीं आए महाकुंभ में, और दादी जरूर आई थी, और 2 चाचा भी आए थे, और हमसे मिले भी थे आकर। इनसे मिले या नहीं पता नहीं, इन्होंने तो कभी दिखाया ही नहीं है कि हमारा कोई है परिवार में। दादी आई थी, उसको आप अपने पास रखते थे, ठंडी का सीजन है, उसकी सेवा करते थे आप, मीडिया से अवगत करवाते थे कि हमारी दादी जी हैं या हमारे चाचा हैं। क्या परेशानी है उसमें? हम तो संत हैं, हमें नहीं अवगत कराते, हमें कोई उससे लेना देना नहीं है, और हम तो सिर्फ इसमें भगवा कपड़े के ऊपर ही बोलना चाहते हैं। ये गलत किया है उन्होंने। क्या बातचीत हुई जब वो दादी अम्मा, क्या वो भी नाराज हैं? आपके परिवार वाले भी नाराज? वीडियो देखे हैं हमने, बात ज़्यादा नहीं की उनसे, हमें इतना समय नहीं रहता, हम तो कल्पवास में हैं, तो समय नहीं रहता उतना। जो जैसे आप बता रहे कि आपकी माताजी यहाँ पर आई थी, 2 भाई आपके यहाँ पर आए थे, उन्होंने तो क्या चर्चा नहीं की थी ऐसी कि इधर हर्षा का, जब ये वीडियो वायरल नहीं हुए थे, ये मकर संक्रांति के दिन की बात है, तो स्नान, शाही स्नान के लिए आए थे वो स्नान करके वो चले गए, बस इतना ही। तब ये वीडियो इतने वायरल नहीं हुए थे, हमें जानकारी भी नहीं थी। फिर हम जब वीडियो आए, सारे लोगों ने हमें बताया कि ये कौन है, आप भी रिछारिया हैं, और ये रिछारिया कौन है, हमारा भी सरनेम रिछारिया है। तो हमें एक ताज्जुब हुआ, फिर हमने जानकारी ली, तो उनके अभी गांव के वगैरह सब आ रहे हैं वीडियोज, तो देखा कि अपने परिवार की बच्ची है, तो हमें बड़ा एकदम दुख हुआ है कि हम इतनी सनातन धर्म की मर्यादा को आगे ले जा रहे हैं, और हमारे ही परिवार के लोग उसको नीचे गिरा रहे हैं।
ये बड़ी शर्म की बात है। हमारा तो परिवार है ही नहीं, छोड़ चुके हैं पहले ही। तो इनको समझना चाहिए ये बात, है ना। और सनातन धर्म से ना खेलें, क्योंकि वो पाप भी लगता है, महापाप होता है। ये तो अमृत स्नान में आप पुण्य लाभ कमा सकते थे, है ना। और आप तो पूरा इधर से पाप कमा के ले गए। जैसे गंगा माता बोल रही थी, वैसे ही हुआ। जैसे ब्रह्मा जी से बोल रही थी गंगा माता कि हमें क्या करना है, तो ब्रह्मा जी बोले आपको पापियों के पाप धोना है। तो माता बोले हम तो काले पड़ जाएंगे। बोले आप काले नहीं पड़ेंगे, कुछ लोग आएंगे यहाँ पाप करके जाएंगे तो पाप लेके जाएंगे वो। तो ये बताइए जैसे महाराज जी कि हर्षा यहाँ पर आई, वो वायरल हो गई कुंभ से, लेकिन आपको जैसे उन्होंने बताया कि मैं खुद भी नहीं चाहती हूँ वायरल होना, मैं नहीं चाहती हूँ, पर इंस्टाग्राम पे जिस तरीके की वीडियोस हैं, उन्होंने कहा कि मैं इसलिए नहीं हटाई क्योंकि मैं दिखाना चाहती थी लोगों को कि मैं पहले ऐसी थी, लेकिन इस वक्त मैं सनातन को अपना रही हूँ। तो क्या सनातन को अपनाने का मतलब यही है कि जैसा आप बता रहे पब्लिसिटी स्टंट है ये? देखिए, सनातन को अपनाना है तो भगवे कपड़े ना उतारें, अच्छी बात है। सब संतों का आशीर्वाद है, हमारा भी आशीर्वाद है। आप एक दिन के लिए ये वस्त्र पहन लेंगे, दूसरे दिन उतार के वो दूसरा शॉर्टकट कपड़े पहन लेंगे, तो ये मर्यादा खराब नहीं हो रही सनातन धर्म की? आज लोग बोलेंगे कि एक साध्वी शाही स्नान में रथ पर बैठी थी और वही साध्वी कल छोटे कपड़ों में अलग दिखाई दे, तो कितना नाम खराब होगा। ये सनातन धर्म में क्या दुकान है क्या? कोई भी आओ कोई भी जाओ। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि उनके फॉलोअर्स भी इंस्टाग्राम पर थे, वो वीडियोस भी डालती थी, लाइक्स भी आते थे, तो अचानक ये पब्लिसिटी स्टंट करने की जरूरत क्या पड़ी? आपके हिसाब से क्या है? देखिए, हर यूट्यूबर जो करता है वो उन्होंने वही किया है फेमस होने के लिए, बाकी कुछ कहीं कुछ नहीं है। ये सनातन धर्म, अभी अपने देश में ऐसे बहुत से लोग हैं कि जो भगवान के बारे में भी गलत बोलते हैं और फिर सनातन धर्म की आड़ में छुप जाते हैं और सनातन धर्म के लोग उनकी सहायता करते हैं। ये गलत बात है। सत्य की तरफ जाओ आप। अगर वो गलत है तो उसका विरोध होना चाहिए, ठीक है। अगर उसने भगवा कपड़ा पहना है, सनातन धर्म के लिए करना चाहते तो उसी कपड़े में आप रहे, आप सेवा करें लोगों की, क्या बुराई है उसमें। अगर आप हर्षा इस चैनल को हमारे दर्शक के रूप में देख रही होंगी, क्या कहना चाहेंगे आप हर्षा को लाइव टाइम्स के माध्यम देखो, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपने भगवा कपड़ा पहने हैं, इसको ना उतारें, आपकी भी मर्यादा बच जाएगी और महाराज की, गिरि जी महाराज की भी, कैलाश नंद जी की भी मर्यादा बच जाएगी, है ना। और आज जो लोग कमेंट कर रहे हैं आपको गलत गलत एक लोग, उससे भी आप बच जाएंगे और आप सेवा करके सनातन धर्म में रहकर सनातन की मर्यादा बढ़ा सकते हैं। और हमारा आशीर्वाद भी है, अगर वो सनातन धर्म में यही भगवा कपड़ा में रहना चाहती है, हमारा आशीर्वाद है, विशेष आशीर्वाद है उसके ऊपर। और महाकुंभ में हम आशीर्वाद दे रहे हैं तो उसको तो फले दे। अच्छा, जैसे आप बता रहे कि आप सबसे छोटे हैं, आपने जो है कि धर्म को अपना लिया, क्या परिवार में कोई और भी है जो सनातन धर्म को लेकर? नहीं, ऐसा कोई नहीं है अभी। बस आप हैं और एक हर्षा थी जो आप बता रहे पब्लिसिटी आई है, थी नहीं, आई है एक टैग लगाने के लिए और एक सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, और कुछ नहीं है दूसरा। और ऐसा ना करें, सनातन धर्म की मर्यादा रखें। एक ब्राह्मण परिवार से हो, कोई और परिवार से नहीं हो आप। जो एक जैसे पिक्चरों में होता है, कोई कुछ रोल करता है, कभी साधु का रोल कर लेता है, कभी डांसर का रोल कर लेता है, कभी स्टेज शो का रोल कर लेता है, कभी खुद को एक मीडिया में हाईलाइट करने के लिए उसको एंकर बताता है, कभी एक्टर बताता है। तो भैया, अभी तक किसी डायरेक्टर का, प्रोड्यूसर का मीडिया में कोई बयान नहीं आया, हमने नहीं देखा। शायद आपने देखा है? तो कोई तो आता था ना कि भाई इन्होंने हमारे इधर ऐसी पिक्चर बनाई है, ऐसा सीरियल बनाया है, बोलते थे कि नहीं? उनको गर्व होना चाहिए था उस पर। ऐसा कहीं दिख रहा नहीं। देख, उनके पिताजी भी बोलते हैं कि हमारा परिवार यही है, माताजी भी बोलती हैं। तो भाई, आप अपने परिवार के बारे में क्यों छुपाते हो? बहुत बहुत धन्यवाद लाइव टाइम से बातचीत करने के जी। लिए। तो देखा आपने जिस तरीके से सबसे छोटे चाचा हैं, बतौर पहले वो चाचा थे लेकिन परिवार को छोड़ चुके हैं, और जब इनका साफ तौर पर कहना है कि ये पब्लिसिटी स्टंट है जो कि साध्वी कर रही हैं, इस वक्त साध्वी हर्षा जो कर रही हैं, और इनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि जो हर्षा ने वीडियो डाल करके कहा है कि वो यहाँ से बाहर जा चुकी हैं, यहाँ से महाकुंभ छोड़ चुकी हैं, इनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि वो इसी महाकुंभ में है, उनको जो है कि छुपाया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ आशीष, प्रयागराज।